हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज एम पचौरी एंड यू आर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे सीक्रेट नंबर्स के बारे में जो हैकिंग की दुनिया में काफ़ी मायने रखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा 1337, यानी कि ये जो हैकर्स हैं लीट है, इसके लिए हम 1337 यूज़ करते हैं। इसके लिए ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जो हैकिंग की दुनिया में यूज़ किए जाते हैं और उनका काफ़ी इंपॉर्टेंस है इस फील्ड के अंदर, जो आप जानेंगे आज। क्या आपने जाना है 2600 का मतलब क्या होता है हैकिंग की दुनिया में? हालांकि बहुत सारे फेमस वर्ड हैं जिनका मतलब काफ़ी सारे लोग जानते होंगे। 2600 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हैकिंग की दुनिया में, काफ़ी मायने रखता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2600 का मतलब क्या होता है। क्या आप जानते हैं 419 स्कैम क्या है? ये आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड कौन से होते हैं? डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड में 3DES का मीनिंग क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देखें ताकि आप इन चीज़ों का मतलब समझ सकें। इन सब के अलावा मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ज़्यादा टाइमिंग वेस्ट ना करते हुए चलिए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया 2600 का मतलब क्या है। फ्रेंड्स, 2600 हैकिंग की दुनिया में बहुत मायने रखता है और वास्तव में इसकी डेवलपमेंट क्यों हुई, क्यों बनाया गया और वास्तव में इस चीज़ का मीनिंग क्या है, ये हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं 2600 ये एक फ्रीक्वेंसी है जो कि हर्ट्स में मापी जाती है। फ्रीक्वेंसी और हर्ट्स, AT&T, इन तीनों चीज़ों का जो रिलेशन है आपस में, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वास्तव में टेलीफोनी की जो सर्विस थी, उन्हें शुरुआत करने वाली जो मेन फर्म है उसका नाम है AT&T बेल लैब्स। बेल लैबोरेटरीज नहीं, टेलीफोन की बेल लैबोरेटरीज नहीं, टेलीफोन की डेवलपमेंट में काफ़ी अहम भूमिका निभाई, जिसकी मदद से आज आप दूर दराज लोगों से बातें कर पाते हैं फ़ोन पे। तो फ्रेंड्स, उस दौरान क्या था कि अगर आप किसी से भी बातें कर रहे हैं तो कॉल्स का बहुत महंगा अमाउंट लगता था। आप लोगों को याद भी होगा कि काफ़ी ज़्यादा पैसे हमें पे करने पड़ते थे एक ही कॉल के लिए। मुझे कुछ याद है कि लगभग 25 से 30 रुपये तक की भी कॉल्स होती थी उन दिनों। लेकिन अगर आप ये बहुत ज़्यादा बड़े डिस्टेंस पे कॉल कर रहे हैं तो यही अमाउंट 200, 300 और 400 रुपये तक भी होता था। तो फ्रेंड्स, वास्तव में हुआ क्या, 26 हर्ट्ज़ की एक फ्रीक्वेंसी जनरेट की गई हैकर्स के द्वारा, जिसकी मदद से उन्होंने, हालांकि इस चीज़ की जो वल्नरेबिलिटी थी, इसे हम वल्नरेबिलिटी ही कह सकते हैं, कि एक बच्चों के द्वारा बजाई जाने वाली जो विसिल है, उसी की मदद से इस फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने में काफ़ी मदद हासिल की। और एक टोन थी, जो बच्चे विसिल बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, जो लाइक आपने भी देखा होगा बच्चे खेलते हैं जिस विसिल की मदद से, तो उस टोन को उन्होंने 2600 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी थी उसे जनरेट करने में इस्तेमाल किया। उन्होंने इसके लिए कई चीज़ों का इस्तेमाल किया और कई सिमिलर टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने ब्लू बॉक्स है और विसिल्स है, उन सारी टोन्स की मदद से एक 2600 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जनरेट की है। अगर 2600 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जो है उन्होंने जनरेट कर ली तो उससे उन्हें ये फ़ायदा हुआ कि वो बहुत दूर दराज, यानी कि अराउंड द वर्ल्ड जो वो कॉल कर सकते थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि इतनी लॉन्ग डिस्टेंस पे वो कॉल कर पा रहे हैं और उन्हें कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ रहा है। तो 2600 मीन्स ये हर्ट से था, फ्रीक्वेंसी के हर्ट से था। वास्तव में ऐसे लोगों को फ्रीकर्स बोला जाता है जो टेलीफोन और इससे रिलेटेड हैकिंग और ऐसी एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं। तो फ्रीकिंग की दुनिया में 26 हर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, 2600 का मतलब एक ये भी है कि हैकिंग और हैकिंग से जुड़ी हुई चीज़ें, हैकिंग और फ्रीकिंग से जुड़ी हुई चीज़ें, यानी कि 2600 है हैकिंग की दुनिया में, इसका मतलब है कि हैकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिलेगी। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, 2600 जो नाम है ये जुड़ा हुआ है अर्ली जो अटारी कंप्यूटर्स थे उनके साथ, यानी कि वीडियो कंप्यूटर जो हमारे सिस्टम्स थे उनकी जिनका इस्तेमाल किया जाता था गेमिंग के अंदर, वहाँ भी 2600 जो वर्ड है इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो आप समझ चुके होंगे कि 2600 का मतलब क्या है। अब इसके बाद, जैसे कि सेकेंडली मैंने आपको बताया 419 के बारे में। फ्रेंड्स, 419 स्कैम के नाम से भी इसे जाना जाता है। वास्तव में अफ्रीका और नाइजीरिया के अंदर एक पीनल कोड है और इस स्कैम के अंदर होता क्या है, 419 स्कैम, वास्तव में इसे स्कैम नाम क्यों दिया गया? क्योंकि उन दिनों जो हैकर्स थे वो एक फेक ईमेल या फैक्स भेजते थे किसी भी व्यक्ति के पास, जिसमें उन्हें एक लकी ड्रॉ या लॉटरी जीतने के बारे में दिलासा दी जाती थी। उन्हें बोला जाता था कि आपकी लॉटरी लग गई है और अब आपको जो लॉटरी का अमाउंट है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसे फेक मेल्स अभी भी आते हैं और आपके पास भी बहुत सारे मेल्स अभी आते होंगे।
फ्रेंड्स इससे रिलेटेड मैं एग्जांपल से थोड़ा आपको समझाना चाहूँगा। एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास एक मेल आया है और जिसमें बोला गया है कि भाई आपको लगभग इतने डॉलर की लॉटरी लगी है, ऐसे में शायद सभी के पास आते होंगे और आप भी रहे होंगे। इस सिचुएशन में वो जीतने वाले को बोलते हैं कि आप इस चीज़ के बारे में किसी को ना बताएं, ये अमाउंट हम आपके पास तभी ट्रांसफ़र करेंगे जब आप कुछ पैसे आप हमारे पास भेजेंगे। कुछ पैसे से यहाँ मतलब है फ्रेंड्स कि वो बोलते हैं कि इतना आपका चार्ज लगेगा, टैक्स लग जाएगा। तो जब आप कुछ पैसे भेज देते हैं तो वहाँ से भी वो जो टीम है, हैकर्स वाली जो टीम है, वो आपके पास कुछ अमाउंट भेज देती है। इससे वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपको पूरी तरह यकीन हो जाए कि आपको वो पैसे मिल ही जाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। और इसी की मदद से वो आपका बैंक अकाउंट नंबर है, चेकबुक नंबर है, ऐसी बहुत सारी जानकारियां हासिल कर लेते हैं। बदले में पैसे आने की बजाय आपके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह के स्कैम से आपको बचना है। इन फ्यूचर में आपके पास ऐसा कोई भी ईमेल आए, ऐसा लक्की ड्रॉ है या लॉटरी लग गई है, तो वो समझ लीजिए पूरी तरह से फेक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और इसी स्कैम को नाम दिया गया 419 स्कैम। तो अब आप समझ गए होंगे कि 419 का हैकिंग में मतलब क्या है। इनके अलावा फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था 3DES, DES का मतलब होता है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स। वास्तव में DES यानी कि डेटा इंक्रिप्शन जो स्टैंडर्ड है ये 1976 में आया, लेकिन मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि इंक्रिप्शन का मतलब क्या है। इंक्रिप्शन का मतलब है, हालांकि ये एक पार्ट है जो डेटा इंक्रिप्शन जो मैंने आपको बोला है, इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। DDES है या DDEA है या फिर ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। ये क्रिप्टोग्राफिक सीफर है। इसके अंदर क्या होता है, एक सिमेट्रिक की का इस्तेमाल किया जाता है। सिमेट्रिक की का मतलब है कि जो की आपके पास है, यानी कि कोई भी मैसेज अगर आप भेज रहे हैं तो सामने वाले के पास भी वही की होनी चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब है एक जैसी समान कीज। अगर उसके पास भी वही की है तभी वो इस मैसेज को पढ़ सकता है, अदरवाइज वो नहीं पढ़ सकता। फ्रेंड्स इसकी जो डेवलपमेंट थी, जैसे कि मैंने आपको बताया 1976 में हुई। अब इसे 3DES क्यों बोला जाता है? डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है। 3DES इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ट्रिपल टाइम डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को ट्रिपल टाइम में अप्लाई करता है, यानी कि 3 बार चेकिंग होती है उसमें, जिससे कि पूरी मजबूती हो जाती है कि डेटा जो है वो पूरी तरह से इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्टेड किया जा सके। तो फ्रेंड्स इसकी मदद से ये है कि 3 टाइम अगर ये अप्लाई हो रहा है तो किसी भी हैकर के लिए इस तरह के डेटा को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और 1976 में इसका जो की साइज था वो 56 बिट का था। और अगर मैं प्रेजेंट और मॉडर्न टाइम की बात करूँ तो ब्रूट फोर्स जैसे अटैक्स के लिए भी इस तरह के डेटा को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, या फिर हम कह सकते हैं इम्पॉसिबल तो वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसीलिए आज के मॉडर्न टाइम में भी 3DES का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज हमने जाने 3 चीज़ों के बारे में, लाइक 2600 का क्या मतलब है, 419 का क्या मतलब है और 3DES यानी डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।